राज्य आंदोलनकारियों की संस्था, जो सबसे बड़ी संस्था है चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति, इसका मैं केंद्रीय मुख्य संरक्षक हूँ। संयोग से जो राज्य आंदोलनकारियों का पहला बोर्ड स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी ने बनाया था, उसका भी मैं चेयरमैन था। यद्यपि चेयरमैन तो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन तिवारी जी ने कहा था धीरेन्द्र जी आपसे बड़ा कोई आंदोलनकारी नहीं, ये चेयरमैन आप ही रहेंगे, और वो बैठकों में आते थे। तो मैंने कानून बनाया था जो 1 सप्ताह जेल गए या घायल हुए उन सबको सरकारी नौकरी या उनको पेंशन। उसमें उन्होंने कहा था कि कितनी उम्र के लोगों को आप आंदोलनकारी कहेंगे जो नौकरी चाहते हैं, उनका 50 साल तक के व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। तो तिवारी जी ने कहा 50 साल। हमने कहा जब आप 75-80 साल की उम्र में मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो मेरा आंदोलनकारी नौकरी क्यों नहीं कर सकता। ये तिवारी जी बड़े आदमी थे, आज उस तरह का नेतृत्व नहीं है, आज उस तरह के नेता नहीं है, उन्होंने उसी कानून को लागू किया। आज हमारी चिंता क्या है कि जिन आंदोलनकारियों की पेंशन है, केदार सिंह जी बैठे हैं, हमारे पंच जी बैठे हैं, उन लोगों के पेंशन के पहले तो बहुत लड़के पेंशन पट्टे कराए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, उनके किसी के पति अगर गुजर गए तो उनको उसकी पेंशन मिलती है कि वो फौज में थे, कहीं थे, लेकिन वो आंदोलन में रहे तो ये सरकार ये कहती है कि नहीं इनको पेंशन नहीं मिलेगी, ये अपने पिताजी पति की पेंशन खाएं। मेरा ये कहना है ये पेंशन नहीं थी जो हमने लगाई, ये मानदेय था, मान देने के लिए दिया गया धन या राशि या इज्जत। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार पेंशन में और मानदेय में फ़र्क करे, और इस आधार पर जिन लोगों को सरकारी अगर पेंशन मिल रही है, अब क्या है भुवन चंद खंडूरी एक्स-सीएम है, सरकार की फौज की पेंशन अलग ले रहे हैं क्योंकि वो जनरल खंडूरी है, उसकी पेंशन अलग ले रहे हैं, और क्या कहते हैं एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, उसकी पेंशन अलग ले रहे हैं। ऐसे ही लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत है, वो क्या कहते हैं जनरल की पेंशन अलग ले रहे हैं, और एमएलए बने, एमपी बने गढ़वाल के, उसकी पेंशन। तो ये क्यों भेदभाव हो रहा है? जो राज्य निर्माण जिन लोगों ने किया, बजाय उनको इज्जत देने के लिए उनको क्यों अपमानित किया जा रहा है? तो ये भी हमारी आज मांग है। और जो नौकरियों के 10% का हुआ है, मेरा सरकार से कहना है कि उनको तत्काल लागू करें। अभी जो हमारे 750, 800, 1000, 1200 लोग रह गए थे, उनकी नौकरियों का हो गया था, लेकिन अब उनके कागजों में कुछ ना कुछ खच्चर लगा रहे हैं। फिर क्या है कि उनको सीमाओं के जिलों में भेज रहे हैं। अब 50-60 साल की उम्र में उनको नौकरी मिली है, अरे भैया वो कोई 35 साल के नौजवान की तरह थोड़ी भाग दौड़ कर सकते हैं। तो सरकार उनके प्रति भी थोड़ी उदारता बरते। अभी क्या है कि पेंशन 4000 रुपये देने पे लगे, जो इमरजेंसी में जेल गए तो उनको 25,000 रुपये दे रहे हैं। जो लोग नई आज़ादी लाए उन्होंने तो बगावत और चीज़ों के लिए की थी, लेकिन जो नई रोशनी लाए, दूसरी आज़ादी लाए, उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनाया, उनके लिए वो पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की इस बैठक में इस पर भी चिंता व्यक्त की गई और सरकार से मांग की गई कि आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई जाए। हमारी ये भी चिंता है कि हमने गैरसैंण के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और गैरसैंण की राजधानी आज तक नहीं बनाया गया, ये बड़े दुख की बात है। हमारे यहाँ पर मुख्य संरक्षक श्री देवेंद्र प्रताप जी ने काफ़ी कुछ कह दिया है। तो हमारा ये कहना है कि जो सरकारी नौकरियों में रहे, उनके पति रहे, चाहे भाई रहे या उनके पिता रहे, और उनको पेंशन मिल रही है, तो इसका ये तो मानदेय है, मान दिया जा रहा है, न कि कोई ये पेंशन है। तो ये तो जो है दिया जाना चाहिए। और जो और रह गए हैं आंदोलनकारी, उनका चिन्हीकरण होना चाहिए। जी, मैं आज हमारे संरक्षक जी यहाँ पे आ रखे हैं, और मेरा कहना ये है कि जैसे आज मतलब जब हमारे विधानसभा में विधायकों की पेंशन बढ़ रही है हर 5 साल में, तो हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही है? और जिस हिसाब से विधायकों की पेंशन बढ़ती है, वैसे भी राज्य आंदोलनकारियों की भी पेंशन बढ़नी चाहिए। पर आज तक वही 3000 और 6000 के बीच हम लटके हुए हैं। तो हमारा बोलने का मकसद ये है कि हमने जिन लोगों ने राज्य बनाया उनके लिए तो कोई कुछ नहीं है, औरों के लिए सब कुछ है। और एक हमारा बोलने का मकसद ये है कि यहाँ पे कुटीर उद्योग में मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और एक हमारा ये है कि जो हमारा राज्य का वो है मतलब भौगोलिक स्थिति के आधार पे यहाँ पे वो विधायक और सांसद बनने चाहिए, न कि जनसंख्या के आधार पे। अगर जनसंख्या के आधार पे होगा तो आज पहाड़ और भरसक प्लेन अलग हो जाएगा। फिर जैसे हमने जो मांगा था हमारा कि भाई हमारा पहाड़ी राज्य बने, आज वो राज्य की परिभाषा ही चेंज हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं मैं इसको कह दूं, ये जो उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक यहाँ का परिवेश बदलने वाला है। कारण क्या है कि 2026-27 में यहाँ का परिसीमन होने वाला है। जो 2011 में परिसीमन हुआ था उसमें भी राज्य में पर्वतीय जिलों को नुकसान हुआ था।
हम क्या चाहते हैं कि यहाँ का जो परिसीमन हो वो परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर हो, ना कि जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि जो जनसंख्या है वो मैदानों में बढ़ गई है, हरिद्वार में बढ़ गई, ऊधम सिंह नगर में बढ़ गई, देहरादून में बढ़ गई, नैनीताल की ऊधम सिंह नगर की तराइयों में बढ़ गई। तो हमारा ये कहना है कि पर्वतीय लोगों ने नई आज़ादी की रोशनी के लिए संघर्ष किया था, इसलिए परिसीमन अगर पर्वतीय में क्षेत्र के आधार पर होगा तो यहाँ के लोगों की सत्ता में भागीदारी ज़्यादा रहेगी। नहीं तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि मैदान के लोग जो है वो राज्य की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, जिनका कि उत्तराखंड बनाने में कोई योगदान नहीं।